हम लोग पढ़ेंगे अमीबा। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न करता है ये क्वेश्चन कि अमीबा है क्या। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्लास 12th हो 10th हो सब में पूछा जाता है कि अमीबा है क्या, अमीबा कैसे कार्य करता है, अमीबा का आकार कैसा होता है। ऐसा समझिए सब कुछ उसका डिटेल आज जानते हैं अमीबा। देखिए सबसे पहले जानिए कि अमीबा कैसा आकार होता है। अमीबा इस तरह करके होता है। क्या होता है ये अमीबा। ये जो बीच वाला जिसको कहते हैं हम लोग इसको क्या बोलते हैं, केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। अमीबा के बीच में जो पाया जाता है इसको बोलते हैं केंद्रक। ये जो छोटे छोटे कण जो पड़ रहा है इसको हम लोग अमीबा कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अमीबा का आकार कभी भी निश्चित नहीं होता। ये क्या होता है, अनिश्चित होता है किसी भी आकार में। जैसे आंख मूंद के इधर उधर कर दीजिए, ये हो गया अमीबा। क्या हो गया ये अमीबा। ऐसा समझ में कि नहीं, अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। अब सबसे पहले जानिए कि अमीबा है क्या। अमीबा एक वंशीय जो है जीव कहलाता है। ऐसा समझ में सबसे अधिक ये पाया कहाँ जाता है, तो समझ लीजिए सबसे अधिक ये पाया जाता है तालाब, पोखर या फिर मीठे पानी या फिर इस दूषित जल में सबसे अधिक पाया जाता है। कहाँ पे, अमीबा। ठीक है, अधिकतर वहाँ पाया जाता है। उसके बाद जानते हैं कि अमीबा एक क्या कहलाता है, प्राणी समपोषी जीव कहलाता है। ऐसा समझिए अमीबा कौन से जीव कहलाता है, अमीबा एक प्राणी समपोषी जीव है। ऐसा अब देखिए जीव कितने प्रकार के होते हैं, एक परजीवी कहलाता है, एक परपोषी, एक क्या कहलाता है, प्राणी समपोषी। तीन प्रकार का जीव होता है। कौन कौन, एक परजीवी, एक परपोषी, एक प्राणी समपोषी। ठीक है, जिसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, ये प्राणी समपोषी। अब सबसे पहले जानिए कि ये कहते हैं हम लोग खुद से जो भोजन बनाते हैं और खुद से खाते हैं। जैसे कि हो गया इसमें समपोषी, जैसे पेड़ पौधा, ये स्वपोषी कहलाते हैं। पेड़ पौधा खुद अपना भोजन अपने बनाता है और अपना ही खाता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं परपोषी, जो दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। मतलब दूसरे जीव, मरा हुआ जीव को हम लोग जैसे खाते हैं। जैसे कोई भी चीज़ लो, ये चील, कौवा, जितना भी जो आता है जितने भी आते हैं वो सब क्या होता है, दूसरे जीवों पर निर्भर करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी। और उसके बाद ये कहलाता है प्राणी समपोषी। ये क्या करता है, जीवित जीवों को अपने जगह भक्षित करता है, खाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग भी कभी कभी कहलाते हैं प्राणी समपोषी, है ना। हम लोग भी दूसरे प्राण पर निर्भर करते हैं, दूसरे प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं प्राणी समपोषी। आज समझ में नहीं, अभी समझ गए कि यदि पूछा जाएगा क्वेश्चन कि अमीबा कैसा है, अमीबा का जीव कैसा होता है, अमीबा किस पर निर्भर करता है, तो अमीबा क्या है, तो अमीबा क्या कहलाएगा, एक प्राणी समपोषी जीव कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछ दे। अब दूसरा नंबर जानते हैं कि यह एक कोशिका जीव कहलाता है। ये कैसी जीव है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। आए समझ में कि नहीं, ये कैसी जीव कहलाती है, कोशिकीय और बहुकोशिकीय। जैसे कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, जिसको हम देखते नहीं हैं। देखो अमीबा को हम लोग देखते नहीं हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं कि अमीबा। आए समझ में कि नहीं, अमीबा क्या होता है, अमीबा को एक कोशिकीय जीव जिसको कहते हैं हम लोग, जिसको नहीं देख सकते हैं। बहुकोशिकीय जिसको हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग क्या हो गए, बहुकोशिकीय। ठीक है, जैसे जितने भी जानवर, जीव जंतु जितने भी हैं सब बहुकोशिकीय। अमीबा क्या कहलाता है, एक कोशिकीय जीव जिसको कभी नहीं दिखता। आए समझ में कि नहीं। अब जानते हैं देखिए एक कोशिकीय जीव में कौन कौन आता है, अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये कोनाल्डी, ये सब आता है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब देखिए अमीबा क्या होता है, शरीर के चारों तरफ क्या होता है, कैसा फैला रहता है, चारों तरफ ये जो फैलता है ये क्या कहलाता है, इसको चारों तरफ। ऑब्जेक्टिव में यदि पूछेगा अमीबा चारों तरफ क्या फैलता है, ये कुटपाद फैलता है। ऐसे करके कैसे क्या फैलता है, ये कुटपाद। ठीक है, अमीबा के चारों तरफ क्या फैला हुआ रहता है, तो कुटपाद। आज समझ में कि नहीं। अब समझते हैं अमीबा का क्या होता है, आकार कुटपाद से बना और बिगड़ता है। अमीबा का आकार कैसे बनता और बिगड़ता है। अब पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा का आकार कैसे बनता और बिगड़ता है। जैसे देखिए अमीबा कभी निश्चित आकार में नहीं है, कभी ऐसे आकार हो गया, कभी फिर ऐसे हो गया, है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, अमीबा का आकार बनता और बिगड़ता क्यों है, क्योंकि एक अस्थिर क्यों नहीं रहता, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कुटपाद की वजह से अमीबा का आकार बनता और बिगड़ता रहता है। ठीक है, कभी इसका आकार निश्चित नहीं होता। क्या होता है, वो बनता और बिगड़ता रहता है। किसी भी आकार में अमीबा हो जाता है। आंख मूंद के इधर उधर खींच दीजिए अमीबा। ठीक है, ऐसे समझ में कि नहीं। अब चलते हैं हाँ, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। अब ये समझते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे करता है। तो अमीबा अपना भोजन क्या होता है, कुटपादों की वजह से करता है। ऐसे समझ में कि नहीं, किसके वजह से करता है, कुटपादों की वजह से। और अमीबा अपना भोजन कुटपाद से करता है। ऐसे समझ में, यदि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा तो आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन कुटपाद की वजह से करता है। अमीबा, आपका डाउट क्लियर हुआ। अब समझते हैं इसमें देखिए एक आता है बहुखंडन, ये विखंडन, एक द्विखंडन, एक बहुखंडन, और एक आता है पूर्णरूध भवन जिसको कहते हैं। ऐसे समझिए कि नहीं, ये आप चारों स्टेप अभी समझते हैं थोड़ा कॉमन करके। अब समझ लीजिए कि अमीबा का पहले आकार, ये देखिए अमीबा क्या करता है, अमीबा इस आकार में होता है। यदि अमीबा किसी भी आकार, अमीबा जब अपना क्या होता है, अमीबा का एक भी कण दूसरे कणों में जैसे मिल गया, ये देखिए जिसको बोलते हैं हम पुत्री अमीबा। ठीक है, यदि उसमें केंद्रक पाया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अमीबा अपना जीव धारण कर लेता, फिर से जीव उत्पन्न कर लेता। अमीबा में जब तक केंद्रक नहीं बना
तो अमीबा नहीं कहलाएगा। ऐसा समझोगे नहीं। जब अमीबा के अंदर यदि एक केंद्रक बन जाएगा, जैसे केंद्रक दोनों में बन गया, जैसे देखिए इसका पुत्री कहलाया जा रहा है अमीबा का। यदि एक देखिए अमीबा क्या कहता है, अमीबा यदि एक अमीबा पूर्ण अमीबा है, उससे यदि टूट के अलग जगह आ गया छोटा कण, अब फिर इससे दूसरा कण आ जाता है दूसरे जगह, तो यदि इसमें केंद्रक धारण कर लेता है तो उसमें जीवित उत्पन्न हो जाता है। आए समझ में कि नहीं। तब अमीबा अपना जीवन धारण कर लेता है, जिसको हम लोग पुत्री अमीबा भी कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि विखंडन क्या है। देखिए विखंडन सबसे पहले समझते हैं, विखंडन किसको कहते हैं हम लोग। विखंडन जो क्या करता है, जिसमें एक जीव हो, जैसे ये केंद्रक हो गया, इसमें एक ही जीव कहलाया जा रहा है, इसको हम लोग विखंडन कहते हैं। जिसमें एक जीव होगा वो विखंडन कहलाएगा। ठीक है, अब द्विखंडन जिसको कहते हैं, जैसे कि द्विखंडन का मतलब ये क्या होगा, अमीबा टूट के दूसरे जगह आ गया। ठीक है, इसमें भी जीव धारण कर लिया है, ऐसा फिर इसमें भी जीव धारण कर लिया, दूसरे जगह टूट के आया अमीबा और फिर यहाँ पे जीव धारण कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। जब तक अमीबा में नहीं होगा तब तक जीव धारण नहीं होता। तो जैसे कि ये टूट के दूसरे जगह गया, दूसरे जगह ये भी आ गया, इसमें भी जैसे कि यहाँ फर्स्ट नंबर में फिगर बना चुका है, देखिए पुत्री अमीबा जिसको कहते हैं, यहाँ से टूट के दूसरे जगह आ गया, फिर यहाँ से जिसको विखंडन बोलते हैं। मगर टूटना, विखंडन का मतलब होता है टूट के दूसरे जगह चले जाना, उसी को हम लोग बोलते हैं विखंडन। यदि दूसरे जगह टूट के चला गया तो उसको क्या बोलते हैं, विखंडन। तो उसी को हम लोग बोलेंगे द्विखंडन। ठीक है, जैसे दो जीव धारण कर लेगा, दो जगह टूट के दो जीव धारण कर लिया, इधर भी टूट के एक दूसरा जीव आ गया, इधर भी टूट के दूसरा, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विखंडन। आए समझ में कि नहीं। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, बहुखंडन किसको कहते हैं। बहुखंडन मतलब क्या होता है, यदि दो जगह टूट के दो जगह जीव धारण किया तो हम लोग उसको बोले द्विखंडन। आए समझ में कि नहीं। अब यदि ये दो तीन चार जगह, बहुत जगह ये जीव धारण करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए इसका भोजन काफ़ी अलग तरीका से करता है। ये क्या करेगा, कोई भी जीव को यदि भोजन करना रहेगा, जैसे कि इस जीव में भोजन करना, कोशिका बड़ा होशियार होता है। इसमें क्या करता है कोशिका, देखिए ये अमीबा क्या करता है, अमीबा क्या करता है इसमें कि अमीबा एक जगह, जैसे कि ये यहाँ पे अमीबा पाया जा रहा है, यहाँ अमीबा है। ठीक है, तो ये यदि अमीबा रहता है ना, तो यदि ये जीव को भक्षित करना है, इसको खाने का कार्य करेगा, तो इसमें क्या करता है, कुटपादों की वजह से अपना भोजन करता है। मतलब ये क्या करेगा, एक जगह से लड़ना शुरू कर देता है। कुटपाद का मतलब क्या हो गया, ये लड़ेगा एक जगह, और लड़ के ये क्या करेगा, अपने आकार में टूटना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ चला आया, यहाँ चला आया, ये यहाँ से यहाँ तक इस जीवों को घेर लेता है। आए समझ में कि नहीं। इस जीव को ये क्या करेगा, अमीबा घेरने का कार्य करता है। यदि कोई दूसरे जीवों की अमीबा एक एक करके घेर लेता है इसको, और उसके बाद ये क्या करता है, अपना कुटपाद बना लेता है, फिर से अपना रेखा बना लेगा कुटपाद की तरह। ऐसा समझ नहीं, जिसके वजह से इस जीव को धीरे धीरे भक्षित करने लगता है, खाने लगता है, क्योंकि इसकी जगह कहीं नहीं मिलती इसको भागने का। उसी को हम लोग बोलते हैं अमीबा इसी तरह भोजन करता है। मतलब ये क्या होता है, कुटपादों के वजह से भोजन करता है। जैसे कोई भी जीव रहा, यहाँ अमीबा, इसको पता है कि इस जीव को हमको भक्षित करना, तो ये यहाँ क्या करेगा, कुटपाद करेगा, मतलब लड़ना शुरू कर देगा अमीबा पे में। ऐसा समझ में कि नहीं, ये लड़ना शुरू कर देता है। लड़ता है तो ये क्या करता है, अलग चारों तरफ इस जीव को घेर लेता है, घेर के इसको भक्षित करने लगता है। जब खाने लगता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमीबा में कुटपाद के द्वारा से भोजन करता है। आए समझ में कि नहीं। अब समझते हैं, देखिए बहुखंडन समझ चुके हैं कि बहुखंडन जब अलग जगह टूट जाएगा, बहुत ही आकारों में टूट जाएगा, ऐसे में उसी को हम लोग बोलते हैं बहुखंडन। अब जानते हैं कि पूर्ण रूप भवन जिसको कहते हैं, ये क्या करता है, यदि ये क्या करता है, यदि अलग अलग भागों में टूट गया, बहुत भागों में टूट के, और उसमें निश्चित जीव धारण कर लेता है, मतलब केंद्रक बना लेता है। एक जगह से टूट के दूसरे जगह फिर चल गया, फिर तीसरे जगह चले गया, चौथे जगह चले गया, और उसमें फिर जीव धारण कर लिया, मतलब केंद्रक उत्पन्न हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णरूप भवन जिसको कहते हैं। आए समझ में कि नहीं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अमीबा। तो आपको निश्चित है कि आप लोग को पता चल गया होगा कि अमीबा, और सबसे इंटरेस्टेड और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाएं ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो जो लोग अभी इस चैनल पे न्यू हैं, पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही मज़ेदार के साथ। चलिए आज के लिए जय हिंद, जय भारत।